रामपुर नाम के एक गांव में दो भाई रहा करते थे। ते थे रमन और गौरव। रमन बहुत ही ईमानदार और शरीफ स्वभाव का आदमी था। वह गांव में एक छोटी सी दुकान पर पिज्जा बनाकर बेचता था। वहीं उसका बड़ा भाई बहुत ही खड़ूस और अड़ियल किस्म का आदमी था। गौरव दिन भर अपने घर पर आराम किया करता था। वह कोई भी काम नहीं करता था। कुछ भी कहो रमन, तुम्हारे हाथ का पिज्जा इस गांव तक नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी प्रसिद्ध है। अरे जमींदार साहब, यह तो उन लोगों का बड़कपन है, वरना मैं भी तो आम लोगों की तरह ही पिज्जा बनाता हूँ। अरे नहीं रमन, यह तो तुम्हारा बड़कपन है और देख लेना मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। एक दिन तुम जरूर तरक्की करोगे। आप भी ना जमींदार साहब, आपने कभी सुना है क्या कि पिज्जा बेचने वाला भी तरक्की करे? अच्छा सुनो रमन, आज शाम को मेरा भाई गांव आ रहा है और मैंने उसके सामने तुम्हारे स्वादिष्ट पिज्जा की बहुत तारीफ कर रखी है, तो तुम थोड़ा उसका ध्यान रखना। बिल्कुल जमींदार साहब, आप थोड़ी भी चिंता मत कीजिए। आप आराम से उनको यहाँ ले आइए। वो कभी भी मेरे हाथ के बने पिज्जे का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। फिर शाम होते ही जमींदार अपने ही भाई के साथ वहाँ पहुँच गया। रमन, यही है मेरा भाई, अब तुम इसे अपने हाथ के पिज्जा खिलाओ। फिर रमन ने जमींदार के भाई को एक पिज्जा दे दिया, पर जैसे ही जमींदार के भाई ने एक पिज्जा खाया तो उसे बहुत ही तेज मिर्ची लगी। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? रमन के पिज्जा तो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। क्या भैया, आपने तो कहा था ये आदमी बहुत ही अच्छे पिज्जा बनाता है, पर इसने तो पिज्जे में बहुत ही ज्यादा मिर्ची डाल दी है। ये क्या हरकत है रमन, मेरे ही भाई के सामने तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो? अरे नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा नहीं है। मैंने तो रोज की तरह ही पिज्जा बनाया है, पर पता नहीं मिर्ची कैसे ज्यादा हो गई। बस बस रमन, मुझे मेरे भाई को लेकर यहाँ आना ही नहीं था। चलो भाई, तुम मेरे साथ चलो। जमींदार वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। रात को जब रमन दुकान बंद करके अपने घर गया। अरे रमन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दुकान को जल्दी बंद मत किया करो। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? रात के 8 बज रहे हैं। आप चाहते क्या हो मैं रात को 12 बजे तक दुकान खुली रखूं? मैं भी इंसान हूँ भैया, मैं भी थक जाता हूँ। हाँ रमन, मुझे पता है तुम बहुत ही मेहनत करते हो। तुम्हारा काम ही क्या है? दिन भर दुकान पर बैठे बैठे पिज्जा ही तो बेचते हो। और इस महीने की आमदनी कहाँ है? दो मुझे। रमन 15,000 रुपए अपने भाई गौरव को दे देता है। भैया, इस महीने की आमदनी बस इतनी ही हुई है। तुम अच्छे से जानते हो रमन, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने मुझे पिछले महीने 18,000 रुपए दिए थे, लेकिन अब तुम मुझे हर महीने पैसे कम करके दे रहे हो। याद रखना रमन, अगर अगले महीने तुमने मुझे 15,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तभी वहाँ पे गौरव की पत्नी उमा आकर बोलती है, गौरव जी, आप अपने छोटे भाई को इतना क्यों डांट रहे हो? आपसे तो कुछ नहीं होता। वो बेचारा दिन भर कितनी मेहनत करता है, आपको कुछ पता भी है? देखो भगवान, मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ। तुम मेरे और मेरे भाई के बीच की लड़ाई में मत आओ, ये तुम्हारे लिए ही ज्यादा अच्छा होगा। जब रमन अपनी दुकान पे गया
तो उसने देखा जमींदार ने उसके आदमियों के साथ मिलकर उसकी दुकान में आग लगा दी है। जमींदार साहब, आपने ये क्या किया है? मेरे दुकान में आपने आग लगा दी। तुमने मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती करी है। मुझे तुमसे बस उसका बदला लेना था, इसीलिए मैंने तुम्हारी दुकान में आग लगा दी। मैंने जानबूझकर पिज्जा में मिर्ची नहीं डाली थी जमींदार साहब। अच्छा, तो उसमें मिर्ची क्या उड़कर आ गई थी? तुम ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो रमन, मुझे सब पता है। ये सब तुम्हारी चाल थी, मेरे भाई के सामने मेरी बेइज्जती करने की। और वैसे भी तेरी दुकान अवैध जगह पर थी, इसीलिए मैंने दुकान जला दी। और तुम चाह कर भी ये रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखा सकते हो। और वैसे भी तुम्हारी दुकान में था ही क्या, सिर्फ ये पिज्जा। जमींदार साहब, अब मैं क्या करूँगा? आप तो जानते ही हो, मुझे मेरे भाई को एक बहुत बड़ी रकम देनी होती है, और अगर मैंने उन्हें इस बार समय पर पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। तो फिर एक काम करो रमन, अपनी टोकरी पकड़ो और घर घर जाकर पिज्जा बेचो। रमन बेचारा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके पास घर घर जाकर पिज्जा बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उस दिन के बाद से ही रमन घर घर जाकर पिज्जा बेचने लगा। शाम होने तक रमन इतना थक जाता है कि उसे चला भी नहीं जाता। एक दिन रमन अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिलती है। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, मेरी छोटी सी बेटी है, वो बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अगर मैंने शाम तक 15,000 रुपए जमा नहीं किए तो वो मेरी बेटी का इलाज नहीं कर पाएंगे। रमन अपने मन में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास भी केवल 15,000 रुपए थे। लेकिन रमन ने वो पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। दादी, ये लो, आप ये पैसे रख लो और जाकर अपनी बेटी का इलाज करो। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी, लेकिन गांव के दूसरी तरफ मेरी जमीन है। तुम चाहो तो उस पर जाकर खेती कर सकते हो। दादी, अगर आपके पास जमीन पड़ी थी तो आपने उस पर खेती क्यों नहीं की? या फिर उस जमीन को बेचकर आप अपनी बेटी का इलाज क्यों नहीं करवाती? इतने जल्दी उस जमीन का ग्राहक ही नहीं मिल रहा बेटा। दादी, लेकिन मैं उस जमीन पर किसकी खेती करूँगा? बेटा, तुम पिज्जा बेचते हो ना, तो तुम उस जमीन पर पिज्जा की खेती करो। अरे दादी, आप कैसे बातें कर रही हो? भला पिज्जा की भी कोई खेती होती है क्या? मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूँ, तुम उसे ले जाकर अपने खेत में जाकर लगा देना और बोलना कल सुबह तक यहाँ पर पिज्जा की फसल उग जाए। लेकिन बेटा, तुम ज्यादा लालच मत करना। फिर वो बूढ़ी औरत रमन को वो जादुई बीज देकर वहाँ से चली जाती है और रमन भी अपने घर आ जाता है। रमन, इस महीने की मेरी रकम कहाँ पर है? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है भाई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको अगले महीने पूरे 40,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, अगर अगले महीने तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। फिर अगले दिन सुबह रमन वो जादुई बीज लेकर
उस जमीन के पास पहुंच गया और रमन ने वो जादुई बीज सभी में डाल दिया। हे जादुई बीज, कल सुबह होने तक इस खेत में पिज्जा की फसलें उग जाएं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रमन अपने खेत में पहुंच गया। जब वह खेत में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान हो गया। उसने देखा कि उस खेत में पिज्जा के पौधे उग चुके हैं और उस पर एकदम ताजा पिज्जा उग रहा है, जिनकी खुशबू बहुत ही शानदार आ रही थी। अरे दादी तो बड़ी ही चमत्कारी निकली। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं देखते देखते ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। उस दिन से रमन जादुई पिज्जा की खेती करने लगा और देखते ही देखते रमन के दिन बदल गए और पूरा महीना होते ही रमन ने अपने बड़े भाई गौरव के हाथ में पूरे 40,000 रुपए रख दिए। रमन के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और जहाँ तक मैंने सुना है रमन की दुकान तो जमींदार ने जला दी। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर रमन इतने पैसे कहाँ से ला रहा है? अगले दिन रमन जब खेत की ओर जा रहा था तो उसका बड़ा भाई गौरव उसका पीछा करते करते उसके पीछे पीछे चला जाता है और देखता है रमन ने तो पिज्जा की खेती कर रखी है। तब गौरव बोलता है, ए रमन, ये पिज्जा की खेती कब से होने लगी है? रमन अपने बड़े भाई गौरव को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो सारा का सारा ये माजरा है। लेकिन रमन, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। जब तुम यह जादुई बीज से बहुत सारे पिज्जा उगा सकते हो तो तुम इतने कम क्यों उगाते हो? तुम एक काम करो, वो बीज मुझे दे दो और तुम घर जाकर आराम करो। अब मैं यहाँ पर खेती करूँगा। नहीं भैया, मैं लालच नहीं करूँगा और आप भी ऐसा मत करो। बात को समझने की कोशिश करो भैया, ज्यादा लालच सही नहीं है। वो दादी ने भी मुझे ज्यादा लालच करने से मना किया है। रमन, तुम अच्छे से जानते हो मुझे इस दुनिया में पैसे से अधिक कोई भी प्यारी चीज नहीं है। और अगर तुमने वो बीज मुझे सीधी तरह से नहीं दिए तो तुम मेरे तरीकों को भी जानते हो। वो बीज मैं तुमसे निकलवा कर ही रहूंगा। रमन के ना चाहते हुए भी गौरव को वो जादुई बीज देना पड़ता है। वो जादुई बीज देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह से गौरव पिज्जा बेचने लगा, लेकिन जिस किसी ने भी गौरव के पिज्जा खाए वो बीमार हो गए। शाम होने पर जमींदार उसके आदमियों के साथ गौरव के यहाँ पहुँच गया। गौरव, तुम्हारे पिज्जा जिसने भी खाए हैं वह गांव के सभी लोग बीमार पड़ गए हैं। जमींदार साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस पिज्जा में कुछ भी नहीं मिलाया। फिर लोग पता नहीं कैसे बीमार पड़ गए। मुझे नहीं पता गौरव, गांव के सभी लोगों को तुम ही सही करोगे और अगर गांव के किसी भी आदमी की मृत्यु हुई तो ध्यान रखना तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और गांव के सभी लोग तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। नहीं नहीं जमींदार साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बड़े भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ गांव के सभी लोगों को मैं ही सही करूँगा। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। फिर जमींदार और गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, मैं ज्यादा लालच में आकर अंधा हो गया था। अब मुझे समझ आ गया, इंसान का ज्यादा लालच उसे मार डालता है।
चिंता मत करिए भैया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर अगले दिन सुबह रमन उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगा। शाम होने तक वो औरत उसे मिल गई तो रमन ने उसे सारी बात बता दी। मैंने तुमसे कहा था ज्यादा लालच मत करना, ये उसी का परिणाम है। दादी, लालच मैंने नहीं, मेरे बड़े भाई ने किया था, लेकिन मेरे बड़े भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, ये तो तुम हो, अगर कोई और होता तो मैं उसकी मदद नहीं करती, लेकिन तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, फिर भी तुम अपने बड़े भाई का ही भला चाहते हो। सुनो, अब तुमने उस जादुई बीज से जो भी फसल उगाई है, उस पिज्जा को वही जमीन में डाल देना, जिससे बाकी के पिज्जा एक जड़ी बूटी का प्रयोग करेंगे और उन पिज्जा को खाते ही जितने भी लोग बीमार पड़े हैं वो सब सही हो जाएंगे। मन अगले दिन सुबह ऐसा ही करता है। वह एक पिज्जा को तोड़कर उसी जमीन में डाल देता है और बाकी के पिज्जा तोड़कर सभी बीमार लोगों को खिला देता है, जिससे कुछ ही देर में सभी लोग सही हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।